ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष 5000 वर्ष की अपनी निर्धारित अवधि के उपरांत अब जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है और इसलिए इस वृक्ष के बीज परमपिता परमात्मा वृक्ष की आधार मूर्त आत्माओं को पुनः उनके पूर्वज व पूज्य स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। पूज्य व पूर्वज आत्माओं के महत्व व कर्तव्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। परमात्मा कहते हैं कि सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। मतलब पूर्वज और पूज्य इन दोनों शब्दों के अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जो इस सृष्टि के बीज रूप हैं, जिनको हम वृक्षपति कहते हैं, उस वृक्षपति के द्वारा जब वृक्ष की उत्पत्ति हुई तो उसमें सबसे पहले बीज के जैसे 2 पत्ते दिखाए जाते हैं। बीज के साथ जब उगता है तो ब्रह्मा सरस्वती, जिनको हम कहते हैं इस सृष्टि के आदि पिता आदि माता हैं, और उनके बच्चे जो इस फाउंडेशन में आधार बन करके पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहे हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, और मातेश्वरी ब्रह्मा बाबा के साथ जो कामधेनु माँ है, वो कामधेनु के रूप में पूरे वृक्ष की पालना करती हैं। हम सब बच्चे उनके साथ तपस्या में, आधार में, जैसे तने के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं सारी वंशावली जो भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पहले वृक्ष के अंदर एक ही शाखा थी जो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसको कहते हैं। उसके बाद अनेक शाखाएं से निकले, जितने भी धर्म आए, अलग अलग शाखाएं आई, उन सब के भी पूर्वज जो तने में बैठी हुई आत्माएं हैं, जिनके द्वारा पूरा वृक्ष खड़ा हुआ है, परमात्मा वो स्मृति दिला रहे हैं कि बीज रूप परमात्मा के साथ आप सब बच्चे इस वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई पूर्वज आत्माएं हो। आपके द्वारा ही पूरे वृक्ष को शक्ति प्राप्त हो रही है। जैसे बीज के साथ जो तना होता है, वो तने के द्वारा ही पानी शक्ति पूरे वृक्ष को मिलती है जी। ऐसे ही परमात्मा हम सबको भी इस वृक्ष की तना के रूप में, आधार रूप में बताते हुए पूर्वजपन का टाइटल देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। सब धर्म पिताओं की भी सेवा करने वाली आत्माएं। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा नई सृष्टि की, नए वृक्ष की कलम लगा रहे हैं, ऐसे समय पर सब धर्म की आत्माएं जो द्वापर युग से अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगी और ज्ञान दे करके अपने धर्म की वृद्धि करेंगी, वो भी अभी वृक्ष के अंतिम समय में यहाँ आकर के कुछ न कुछ ज्ञान की अंजलि लेंगी जी, और बच्चों के द्वारा लेंगी। क्योंकि चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर जो भी शाखाएं निकली इस विश्वविद्यालय की, वहाँ पर जो आत्माएं निमित्त हैं, उनके द्वारा उन धर्म आत्माओं को भी ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान लेकर के जब अपने धर्म के समय आएंगे
जब द्वापर प्रारंभ होगा, ये वृक्ष विस्तार को पाएगा, उस समय इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य और अन्य धर्म यहाँ से शाखाओं के रूप में निकलेंगे। परमात्मा कहते हैं उनके जो धर्म पिताएं हैं वो भी इस समय ज्ञान लेकर के जो जाएंगे, अंचले लेकर के जाएंगे, वही अपने धर्म में आकर के धर्म पिता बन करके अपने धर्म की पालना करेंगे, शाखाएं निकलेंगी और उसका विस्तार होगा। इसलिए इस समय आप पूर्वज आत्माएं आधार मूर्त हो, आपके द्वारा ही पूरे वृक्ष को ज्ञान मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, कोई भी डाली अलग से तो निकल ही नहीं सकती। वृक्ष की कोई भी डाली है वो निकली तो तने से ही है, बिल्कुल। और तने में बैठे हुए आप बच्चे हो। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जाने अनजाने, चाहे वो किसी भी धर्म में चले गए, कोई भी शाखा निकली, शाखा की उपशाखा भी निकली, उस सबका भी संबंध तने से ही है, तो उसी से ही उसको शक्ति मिल रही है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर धर्म की आत्मा का आपसे कनेक्शन है, आपसे संबंध है, क्योंकि आप सभी तने में बैठ करके तपस्या कर रहे हो और आपके वाइब्रेशन से पूरा वृक्ष शक्तिशाली है। इसलिए सबका संबंध आपके साथ है। इसके हिसाब से ही हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, स्टैचू बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। तो संगम पर ये दो टाइटल परमात्मा के द्वारा अपने बच्चों को प्राप्त होते हैं। एक तरफ हम पूर्वज आत्माएं हैं जो पूरे वृक्ष के तने में बैठी हैं, आधार मूर्त है, और दूसरी तरफ जब द्वापर युग शुरू होता है, धर्म स्थापक आना शुरू होते, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो इस समय जो आत्माएं पूर्वज बनी हैं वही पूज्य स्वरूप में अपने भक्तों की पालना करती हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप पूज्य आत्माओं की बहुत विधिवत पूजा होती है, मंदिर बनते हैं और विधि पूर्वक हर कर्म की, हर सेवा की पूजा होती है। उनका गायन होता है, उनके धर्म स्थापक जब आते हैं तो उसके बाद उनकी वंशावली उनका गायन करती है, लेकिन पूजन नहीं करती। अगर पूजन होगा तो एक स्टैच्यू बना करके कहीं रख देंगे। तो परमात्मा कहते हैं आप इस संगम की आत्माएं पूर्वज बनी, फिर पूज्य बन करके जब द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, भक्ति काल शुरू हुआ, उस समय आपकी बहुत विधि पूर्वक पूजा होती है, मंदिर बनते हैं और आपका पूजन और गायन दोनों होता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। संगम युग पर परमात्मा ने हम सबको आदि रचना कहा है, क्योंकि ब्रह्मा आदि पिता है और उस आदि पिता के साथ हम सब उनके कार्य में मददगार बनते हैं। परमात्मा कह रहे हैं आप मददगार बच्चे जो आदि रचना हो, पूरे वृक्ष के पूर्वज भी हो, और जब पूज्य हो तो आपका जो गायन होता है वो भी बहुत विधि पूर्वक होता है। पूजन के साथ साथ गायन में आपके कीर्तन गाए जाते हैं, आपकी आरती उतारी जाती है, क्योंकि आप इतनी श्रेष्ठ कार्य के इस समय संगम पर निमित्त बने हो। आदि रूप में ब्रह्मा बाबा के साथ के कार्य में मददगार हैं और अनादि रूप में भी परमात्मा कहते हैं आप वृक्ष के अंदर जो परम धाम में वृक्ष दिखाया आत्माओं का झाड़, वहाँ पर भी परमात्मा के बहुत समीप रहने वाली आप आत्माएं हो जी। इसलिए आप आत्माओं का गायन और पूजन बहुत विधि पूर्वक होता है।
तो पूर्वज हो और फिर पूज्य हो, जो कोई भी धर्म स्थापक आएगा, कोई भी धर्म की स्थापना होगी, इस विधि पूर्वक न उनका गायन है न उनका पूजन है, क्योंकि आदि रचना आप हो और आपके द्वारा इस पूरे वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। पूरे वृक्ष के आप पूर्वज और पूज्य बने हो। परमात्मा कहते हैं कि पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की और संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? पालना की विधि अलग अलग है जी। परमात्मा कह रहे हैं कई लोग अपने हद के परिवार की, जो सेंटर पर विद्यार्थी आ रहे हैं, उनकी पालना कर रहे हैं, उनको मुरली सुना रहे हैं, उनको कोर्स करा रहे हैं, उनको भोग खिला रहे हैं, वो पालना कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को बेहद मिला रहे हैं कि पूरे वृक्ष के आप पूर्वज हो और पूर्वज का कार्य है पालना करना। जी। तो कैसे पूरे वृक्ष को शक्ति दी जाए, सकाश दी जाए, उनकी पालना की जाए, उसकी विधि परमात्मा हम बच्चों को बताते हैं कि आप केवल थोड़े से परिवार की पालना के निमित्त नहीं हो, आप पूर्वज पूरे वृक्ष के हो, चाहे वो किसी भी धर्म में चला गया है, आपकी ही वंशावली है। और आप एक स्थान पर बैठ कर के भी अपने शुभ भावनाओं से, अपने बहुत पवित्र प्रकंपन से, शांति के, पवित्रता के शक्तिशाली किरणों से इन सब की पालना करो, तभी वो शक्तिशाली बनेंगे और अपने धर्म में अच्छा पाठ बजा सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। बस अब ब्राह्मण आत्माओं की इस श्रेष्ठ स्मृति को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम समझते हैं यही हमारी एक वंशावली ब्राह्मणों की है, हम इसी परिवार के हैं। परमात्मा यहाँ एक बहुत बेहद की स्मृति दिला रहे हैं कि पूरा ही वृक्ष, जब आप कहते हो हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं और आप बड़े भाई के रूप में, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बड़े भाई के रूप में सबके बीच में हो, तो बड़ा भाई भी बाप समान माना जाता है। बिल्कुल। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ऐसे आप बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के समान ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ब्रदर हैं। और ब्रदर बन करके अपनी वंशावली को, अपने परिवार की पालना करो। केवल ब्राह्मण परिवार आपका नहीं है, आपकी कोई भी शाखाएं हैं, कोई भी उपशाखाएं हैं, किसी भी धर्म की आत्मा है, वो आपके ही भाई हैं। और उनको आप एक स्थान पर बैठ करके भी सूक्ष्म रूप से, जैसे शक्ति वृक्ष की, जल की शक्ति, खाद्य पानी की शक्ति एक स्थान से पूरे वृक्ष को मिलती है, ऐसी आपके द्वारा शुभ भावनाओं की शक्ति हर आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। पालना की इस विधि को भाई साहब स्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की जो पालना करते हैं, उनका यही एक लक्ष्य रहता है कि ये बच्चे शक्तिशाली बने। जी। उनको अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन मिले, समय पर भोजन मिले, समय पर नींद करें, अच्छा संग मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, यही उसकी पालना की विधि है। जी। और उस विधि के पीछे लक्ष्य यही है कि ये अपने पाँव पर खड़े हों और शक्तिशाली बन जाएं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते किसी भी विधि से, स्थूल में उन्होंने पालना की, बच्चों को समर्थ बनाया, शक्तिशाली बनाया। आप बच्चे भी आत्मा और शरीर दोनों को शक्तिशाली बनाने के लिए एक स्थान पर होते हुए भी ऐसी शक्ति के प्रकंपन दो जो हर आत्मा शक्तिशाली अपने को महसूस करे। बिल्कुल। उसकी कमी कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएं। मुझ आत्मा का एक कर्तव्य है कि मैं अपने पूरे वंशावली की शक्तिशाली पालना करूं। जी। ऐसे संकल्प, ऐसी भावनाएं दूं ताकि वो भी अपने आप को समर्थ, शक्तिशाली अनुभव करें। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है।
तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है, अशांत को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। तब परमात्मा हमारी तुलना पुलिस व मिलिट्री से कर रहे हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है, कहीं अशांति होती है, वहाँ पर मिलिट्री या पुलिस पहुँचती है, उनको मदद करती है, उनको शांत करने का प्रयास करती है, वो वायुमंडल को शांत करती है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे भी जब दुनिया के अंदर अशांति का वातावरण है, हर आत्मा के आगे कोई न कोई ऐसी आपदाएं आ रही हैं, ऐसे समय पर इन बच्चों को भी मदद करो। आपका भी कार्य है ऐसे अशांत दुखी वातावरण में उनको शांति की शक्ति देना, उनको सकाश देना। ये भी आप परमात्मा के बच्चे हो, रूहानी मिलिट्री हो, और आप अशांत वातावरण को सुन करके अशांत नहीं हो जाओ या उसका वर्णन नहीं करो, यहाँ शांति है यहाँ शांति है। आप अपने कार्य में लग जाओ। आप भी एक स्थान से उन आत्माओं को शांति की शक्ति दो, दान दो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। बहुत बड़ी सेवा परमात्मा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि कलयुग के अंदर अशांति का वातावरण तो है, लेकिन आगे चल करके जब ये विकारों की प्रकृति की बहुत अति होगी, तमो प्रधानता बढ़ रही है, तो परमात्मा कह रहे हैं चारों तरफ हलचल का वातावरण है और भी बढ़ेगा। और ऐसे वातावरण में जब चारों तरफ से दुख है, अशांति है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप बच्चों का कार्य है लाइट हाउस बन करके अपनी बहुत ऊंची स्थिति में रह करके एक रहम भाव को धारण करके इन आत्माओं को शक्ति देना, वो सहन कर सकें, उस दृश्य को पार कर सकें, सहज उसमें शांत रह सकें। उसके लिए अच्छे वाइब्रेशन दो, लाइट हाउस बन करके उनको सकाश दो, ताकि उन आत्माओं में वो शक्ति आ जाए। वो ये न सोचे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कलयुग के अंदर अति है। जो कुछ पाप हमने किए हैं है कर्मों का ही परिणाम, उन कर्मों की ही सजा है, लेकिन उसको कोई महसूस नहीं करता। परमात्मा कहता है ऐसे समय पर ये होगा ही, ऐसा होगा, इनको ये भोगना ही है। इस भावना की बजाय जो भी उनके आगे दृश्य आया है उसको सहज वो पार कर सकें, उसके लिए आप उस ऊंची स्मृति में बैठ करके उनको शक्ति दो, सकाश दो। एक स्थान पर से पूरे विश्व को, पूरे वृक्ष को सुख शांति की अनुभूति कराओ। यही पालना है जी। परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनना है तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। इसलिए अटेंशन प्लीज। परमात्मा हम सबका अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अटेंशन प्लीज। केवल वाणी द्वारा छोटे से एक परिवार को समझ देना, ज्ञान देना, मदद करना, इसकी बजाय परमात्मा कहता है ये तो कर ही रहे हो, लेकिन पूरी वंशावली, पूरा ही वृक्ष आपका है। आप जड़ हो, आप अंदर तने में बैठे हो, इसलिए आप एक स्थान पर बैठ करके अपनी वृत्तियों से, अपने शुद्ध शक्तिशाली प्रकम्पन से, वायुमंडल से इन आत्माओं की मदद करो, इनको साथ दो, उनकी सेवा करो। तो ये एक फर्ज बनता है कि जब चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ की आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हो रही हैं, अनेक प्रकार की आपदाएं विपदाएं उनके सामने आ रही हैं, तो आप बच्चों को सिर्फ सीमित स्थान की सेवा नहीं करनी है। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों से
अपने वाइब्रेशन से पूरे वृक्ष को शक्ति देने की सेवा करो। ये हमारी बहुत आंतरिक शुद्ध वृत्तियां हैं, जो वृत्तियां पूरे वायुमंडल को परिवर्तन करेंगी, पूरी वंशावली को शक्ति प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते आपके ही वंशज हैं, सारे एक ही बिरादरी के हैं, सिर्फ आप एक स्थान पर बैठ करके इनकी सेवा करो। प्रसाद, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम पूज्य व पूर्वजपन की स्मृति से संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की पालना करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण आत्माएं सर्व रचनाओं में से श्रेष्ठ रचना है। इस कल्प वृक्ष के फाउंडेशन अर्थात पूज्य व पूर्वज हैं। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, सर्वात्माओं के बड़े भाई अर्थात बाप समान हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने पूज्य व पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्वात्माओं को ईश्वरीय शक्तियों द्वारा पालना देनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। आप ब्राह्मण आत्माएं विश्व की पूर्वज आत्माएं क्यों कहलाते हो? आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही धर्म पिताओं को बाप का संदेश प्राप्त होता है। अटेंशन प्लीज। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। आप पूर्वज आत्माओं का काम, बड़ों की पालना प्रसिद्ध होती है। आप आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि, बाप द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। रहम का अर्थ किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।